Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Let's learn some daily use English sentences. In this lesson, I'm going to teach you three advanced English structures that we use in our daily conversation. So let's begin. Daily use sentences like अगर मेरा बस चले तो उसका मुंह तोड़ दूं, अगर मेरा बस चले तो तुम्हें कमरे में बंद कर दूं, या अगर मेरा बस चले तो तुम्हें सारे पैसे दे दूं। देखिए इसमें आप कॉमन चीज देख रहे हैं, वो है जब हम ये बोलते हैं अगर मेरा बस चले। अक्सर जुमलों में जब हमें कोई गुस्सा आया होता है या समटाइम्स हमने किसी को प्यार से भी कहना हो, जैसे कि तुम्हें सारे पैसे दे दूं, अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। ठीक है, इस तरह के जो जुमले होते हैं उसमें जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है इफ आई हैड माई वे। इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे का मतलब ये होता है अगर मेरा बस चले। ठीक है, अब जैसे अब इसके सेंटेंसेस हम बनाते हैं, जैसे अगर आपने ये कहना है कि अगर मेरा बस चले तो उसका मुंह तोड़ दूं, अब ये हम गुस्से में बोलते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे इफ आई हैड माई वे आई वुड ब्रेक हिज फेस। अच्छा याद रखिएगा, इफ आई हैड माई वे बोलने के बाद जो नेक्स्ट जो भी आपने बात कहनी है उसमें आप वुड का यूज करेंगे। ठीक है, आई वुड ब्रेक हिज फेस, कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। जैसे अगर अक्सर गुस्से में हम गुस्सा आया हो ना बहुत ज्यादा, तो हम कहते हैं ना कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। तो आप ये कहेंगे कि इफ आई हैड माई वे आई वुड किल यू। ठीक है, कि मैं तुम्हें मार दूं, तुम्हें जान से मार दूं या तुम्हारा कत्ल कर दूं, या समटाइम्स ये बोले तुम्हें गोली मार दूं। तो उसको कहेंगे आप इफ आई हैड माई वे आई वुड शूट यू। ठीक है, कि मेरा अगर बस चले ना तो तुम्हें तो बस मैं गोली मार दूं। ठीक है, तो आई वुड शूट यू, इस तरह से जुमले ये बोलेंगे आप। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मेरा बस चले तो तुम्हें कमरे में बंद कर दूं, तो आप इसको कहेंगे इफ आई हैड माई वे आई वुड लॉक यू इन द रूम। ठीक है, वुड का यूज करके आप नेक्स्ट बात बोलेंगे, जो भी नेक्स्ट सेंटेंस आपने बोलना है इफ आई हैड माई वे बोलने के बाद। जैसे कि नेक्स्ट है कि अगर मेरा बस चले तो तुम्हें जेल में डाल दूं, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इफ आई हैड माई वे आई वुड पुट यू बिहाइंड द बार। ठीक है, बिहाइंड द बार हम कहते हैं किसी को जेल में बंद करना। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि वो बार्स होती है ना जेल का, जो भी वो दरवाजा सा होता है जिसमें लोग जिसके पीछे लोगों को बंद करते हैं। ठीक है, तो आई वुड पुट यू बिहाइंड द बार, मतलब मैं तुम्हें जेल में डाल दूं। ठीक है, अच्छा जी, जैसे ये जुमला है कि अगर मेरा बस चले तो तुम्हें सारे पैसे दे दूं। ये अब हम आप किसी को हमदर्दी में कह सकते हैं, मोहब्बत में कह सकते हैं, प्यार में कह सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा बस चले जुमले हम दोनों सेंसेस में यूज करते हैं, कभी गुस्से में बोलते हैं और कभी हमदर्दी में भी बोल देते हैं कि अगर मेरे इख्तियार में हो, मेरे बस में हो, तो तब भी आप ये कह सकते हैं कि इफ आई हैड माई वे आई वुड गिव यू ऑल द मनी। ठीक है, या अगर मेरा बस चले तो तुम्हें सारी सेहत दे दूं, तो इफ आई हैड माई वे आई वुड गिव यू ऑल द हेल्थ। ठीक है, कि अगर बहुत बीमार है, लेकिन जाहिर बात है ये तो खुदा के हाथ में है, तो इंसान के हाथ में नहीं है। जब इंसान इस बेबसी का भी इजहार कर रहा था ना कि मेरे अगर हाथ में हो, तो मेरा अगर बस चले, अगर ये चीज मेरे हाथ में हो तो तुम्हारे लिए ये कर दूं, कि अगर मेरा बस चले या मेरे हाथ में हो तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशियां ले आऊं। ठीक है, तो आप मैं खरीद लूं सारी खुशियां। तो आप ये भी कह सकते हैं किसी को कि इफ आई हैड माई वे आई वुड बाय ऑल द हैप्पीनेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ठीक है, कि इस दुनिया से तो सारी खुशियां तुम्हारे लिए खरीद लूं। ठीक है, तो इस तरह के जुमले भी बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि इफ आई हैड माई वे अगर आपने कहीं पे कहना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमने अब हम दूसरा यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने अगर इस तरह के जुमले बोलने हैं, वो बहुत पहले ही चला गया था, या उसने बहुत पहले ही शादी कर ली थी, या मैंने बहुत अरसा पहले ही ये किताब पढ़ ली थी। जब आपने ये कहना ना कि कोई काम तो बहुत पहले ही कर लिया था, ठीक है, बहुत पहले ही या बहुत अरसा पहले ही, या बहुत अरसे से मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक है, जब आपने पास्ट वाली बात करनी है, बहुत पहले अरसे में ये काम हुआ था, तब आप यूज करते हैं लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो। ठीक है, अभी जैसे अभी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे आपने ये कहना है कि वो तो बहुत पहले ही चला गया था। ठीक है, अब आपने क्या इस किस तरह से कहेंगे, आप कहेंगे ही लेफ्ट लॉन्ग अगो। ठीक है, या सॉरी वो टाइपिंग में लॉन्ग का जो एल एन है वो मिस है, LONG है, लॉन्ग अगो, कि वो बहुत पहले ही चला गया था। देखिए हम वेंट का यूज भी करते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं ही वेंट लॉन्ग अगो, कि वो बहुत पहले ही चला गया था। लेकिन अगर किसी जगह से आप उस जगह पर मौजूद हैं और आपने ये कहना है कि वो यहाँ से चला गया था, ये जगह उसने छोड़ दी थी, तो नॉर्मली उसके लिए लेफ्ट हम जो वर्ड है ना, लीव लेफ्ट, ठीक है, ये हम यूज करते हैं कि ही लेफ्ट लॉन्ग अगो, कि वो बहुत पहले ही यहाँ से जा चुका है, यहाँ से चला गया था। ठीक है, इसी तरह से जैसे नेक्स्ट है ये कि उसने बहुत पहले ही शादी कर ली थी। ठीक है, बहुत अरसा हो गया है इस काम को, तो आप कहेंगे ही गॉट मैरिड लॉन्ग अगो,
कि बहुत पहले ही उसकी शादी हो गई थी, उसकी शादी हो गई थी, उसने कर ली थी, जिस भी, क्योंकि एक ही बात को कहने के डिफरेंट तरीके होते हैं ना। तो मतलब जो आपने कहना है कि उसने बहुत पहले ही शादी कर ली थी या उसकी बहुत देर पहले से ही शादी हो गई थी, तो आप कहेंगे ही गॉट मैरिड लॉन्ग अगो। अपने बारे में भी कह सकते हैं, मेरी तो बहुत पहले ही शादी हो गई थी, बहुत अरसा हो गया मेरी शादी को हुए हुए। तभी आप कह सकते हैं आई गॉट मैरिड लॉन्ग अगो, कि मेरी शादी को हुए तो बहुत अरसा हो गया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत अरसा पहले ही ये किताब पढ़ ली थी, या मुझे तो बहुत अरसा हो गया ये किताब पढ़े हुए, या बड़ी देर पहले ही मैंने ये किताब पढ़ ली थी। जिस इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि आई रेड दिस बुक लॉन्ग अगो, कि मैं तो बहुत पहले ही, बहुत अरसा हो गया मुझे ये किताब पढ़े हुए, मुझे तो कोई मतलब, या जैसे आप मूवीज में कह सकते हैं, कोई मूवी देख रहा है और आपने बहुत अरसा पहले वो मूवी खुद देख ली हुई थी, तो आप कह सकते हैं कि आई वॉच दिस मूवी लॉन्ग अगो, मैंने तो ये मूवी जो है, ये फिल्म जो है, ये बहुत अरसा पहले देख ली थी, मुझे तो पता है इसकी स्टोरी का, आई नो दी स्टोरी, ठीक है। ये आप कह सकते हैं वहां पे। तो ये था जी हमारा सेकंड जो स्ट्रक्चर है। अब हम अपना जो थर्ड एडवांस स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे। अच्छा जी, अगर आपने ये कहना है कि मुझे क्या पता था कि वो ना कर देगा, इस तरह के जुमले बोलते ना कि अरे मुझे क्या पता था कि वो ना बोल देगा, या वो मेरी बात से इनकार कर देगा, या रिफ्यूज कर देगा, डिनाई कर देगा, ठीक है। या आपने ये कहना हो कि हमें क्या पता था कि हम पकड़े जाएंगे, कोई काम करने गए हैं ऐसा, तो वहां पे कह सकते हैं ना, हमें क्या पता था कि अब्बा जान हमको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने ये कहना है कि उसे क्या पता था कि वो वहां फंस जाएगा, कहीं पे भी आप गए और वहां जाकर किसी भी वजह से, मौसमी खराबी की वजह से फंस गए। अब यहाँ पर आप जो कॉमन चीज देख रहे हैं वो है कि मुझे क्या पता था, हमें क्या पता था, उसे क्या पता था, या तुम्हें क्या पता था। होता है ना, हम इस तरह के जुमले बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में एक फ्रेज है, वो है लिटिल डिड आई नो, ठीक है। अगर आप नहीं कहना है कि मुझे क्या पता था, तो आप कहेंगे लिटिल डिड आई नो। अगर आपने कहना है कि उसे क्या पता था, तो आप कहेंगे लिटिल डिड ही नो, या लिटिल डिड शी नो, या हमें क्या पता था, लिटिल डिड वी नो, या तुम्हें क्या पता था, लिटिल डिड यू नो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अब सेंटेंस के हिसाब से आई वी शी ही, इस तरह करके आप इसको चेंज करके अब हम इसके जुमले बनाते हैं कि जुमले कैसे बनेंगे। जैसे अगर आपने ये कहना है कि मुझे क्या पता था कि वो ना कर देगा, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड से नो। अब यहाँ पे भी आप याद रखिएगा, यहाँ भी हम जुमले में वुड यूज करेंगे। देखिए जुमला आपको ये लगेगा कि देखते हुए कि गा का मतलब जुमले के एंड में तो गा आ रहा है, कर देगा, कर देगी, हो जाएगा, लेकिन ये गा से ही इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है। तो इस वजह से हम यहाँ पर वुड का ही यूज करेंगे, कि जब पास्ट की जब आपने कहना है कि मुझे क्या पता था कि वो ना कर देगा, अब आप इसकी सेंस को समझिए कि एक्चुअली में ये ना पास्ट में हो चुकी है, और अब आप इजहार कर रहे हैं कि मुझे नहीं उस वक्त पता था कि वो ना बोल देगा, ठीक है, लेकिन ये काम पास्ट में हो चुका है, ये नहीं कि ये आने वाले फ्यूचर में होगा कि मैं जाकर पूछूंगा और वो ना कर देगा इसलिए मुझे नहीं पता कि वो ना, नहीं, ये पास्ट में हो चुका है और आप उस काम के होने के बाद उसका जो है ना वो इजहार करेंगे, उसको बोल रहे हैं, उसको बता रहे हैं किसी को कि मुझे नहीं पता, आप किसी किसी बात को पूछने गए किसी इंसान से और आपको नहीं पता था कि उसने उस बात पे इनकार ही करना है या उसने ना ही बोलनी है, तो वहां बाद में आकर आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि वो ना बोल देगा, तो इट मीन्स कि ये पास्ट में काम हो चुका है, ये पास्ट का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे वुड का यूज करेंगे कि लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड से नो। अब ये भी कह सकते हैं कि लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड रिफ्यूज, या ही वुड डिनाई, वो इनकार कर दे किसी बात से। देखें ना, आप किसी से पूछने गए हैं कि क्या तुमने ये किया है, और दूसरा इंसान इंसान जो है वो साफ इनकार कर दे कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड से, ही वुड डिनाई, ठीक है, से नहीं, ही वुड डिनाई, कि वो तो इस चीज से डिनाई कर देगा। डिनाई हम यूज करते हैं जब कोई इंसान किसी बात से साफ इनकार कर दे, मुकर जाए कि नहीं ये मैंने तो नहीं ये किया, तो उसने डिनाई कर दिया उस बात को, ठीक है। तो लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड डिनाई, या लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड से नो, कि वो ना कह देगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जैसे इसके जुमले हैं कि हमें क्या पता था कि हम पकड़े जाएंगे, कुछ खुफिया कार्रवाई करने गए, अब्बा जी ने पकड़ लिया, ठीक है। तो तब आप बहन भी आपस में बैठ के कह सकते हैं कि हमें क्या पता था कि भाई पकड़े जाएंगे, अब्बा जान पकड़ लेंगे, तो तब आप कह सकते हैं कि लिटिल डिड वी नो दैट वी वुड गेट कॉट, कि हमें थोड़ी ना पता था कि हम जो है वो पकड़े जाएंगे।
इसी तरह से जैसे नेक्स्ट जुमला है कि उसे क्या पता था कि वो वहां फंस जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना, कहीं जाकर आप कहीं किसी भी जगह पर गए और वहां जाकर शायद रास्ते इतने तंग थे या ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी, तो वहां पर वो इंसान जाके फंस गया। तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि लिटिल डिड ही नो दैट ही वुड गेट स्टक देयर, कि उसे क्या पता था कि वो वहां जाकर फंस जाएगा। ठीक है, कि वहां जाकर वो स्टक हो जाएगा। स्टक का मतलब होता है फंस जाना। अच्छा, ये फिजिकली फंस जाने के लिए भी हम स्टक वर्ड यूज करते हैं। और अगर जैसे इंसान किसी सिचुएशन में फंस जाएगा, तो उसके लिए भी स्टक यूज हो सकता है कि उसे क्या पता था कि वो उस इस मामले में फंस जाएगा। ठीक है, तो ही वुड गेट स्टक देयर, कि वो उस सिचुएशन में, स्टक इन दैट सिचुएशन, कि वो उस सिचुएशन में फंस जाएगा, उस मसले में फंस जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगहों पे आप स्टक का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिटिल डिड आई नो या लिटिल डिड ही नो, लिटिल डिड शी नो या लिटिल डिड जो। अच्छा, आप ये कहेंगे कि ही और शी के साथ हम नोज क्यों नहीं यूज करें? वो इस वजह से नहीं यूज कर रहे कि देखें, डिड है ना, डिड के साथ हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नो ही यूज करेंगे, नोज नहीं यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो समझ में आ गए हैं, आपने कुछ नया सीखा है। तो यहाँ पे लेसन खत्म होता है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है लेसन, आपने कुछ नया सीखा है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।